नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ 10 मार्च को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। मंशियात के स्मगलर्स को सजा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अमित शाह का ऐलान। मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को तमाम ओहदों से किया बरतरफ। आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। उत्तराखंड में राहत कार्य जारी, 50 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद के मरने की तस्दीक, कई अफराद हुनूस लापता। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ एक अहम ऐलान किया है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि इस बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। इस मुजाहरे के जरिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस बिल को वापस लिया जाए। AIMP, LLMP अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी से भी इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की गई है। बोर्ड के तर्जमान और एहतजाज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम कम्युनिटी के कई मौके पर मरकजी हुकूमत और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पेश किया गया ये वक्त तरमीमी बिल इमलाक को हथियाने और तबाह करने की कोशिश है, जिसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह बिल अक़लियतों की मजहबी और समाजी खसूसियात को कमज़ोर करने के मकसद से लाया गया है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने रमज़ान पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए सबकी भलाई की दुआ की है। मिस्टर खड़गे ने इतवार को कहा कि रमज़ान शुरू हो गया है, हम सब भी दुआ, माफ़ी और दूसरों की खिदमत के अज़्म के लिए नए सिरे से आशीर्वाद के तौर पर इस मुक़द्दस महीने को अपनाएंगे। आइए हम अपनी बरादरियों में हमदर्दी, अमन और हमांगी फैलाने की कोशिश करेंगे। रमज़ान मुबारक। राहुल गांधी ने कहा कि रमज़ान मुबारक, ये मुक़द्दस महीना आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और आपके दिल को सुकून बख्शे। प्रियंका गांधी ने कहा कि रहमतों और बरकतों के मुक़द्दस महीने रमज़ान पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि यह मुक़द्दस महीना आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, खुशहाली और सुकून लेकर आए। कांग्रेस ने हरियाणा के रोहतक में पार्टी कारकुन हिमानी नरवाल के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार किया है और कहा कि रियासती हुकूमत से इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। पार्टी ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और कहा कि हिमानी के साथ पेश आने वाली जालिमाना और शर्मनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। काबिल ज़िक्र कि हिमानी रोहतक छोड़कर कई सालों से दिल्ली में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो रोहतक के विजयनगर में अपने आबाई घर में अकेली रह रही थी। हिमानी की लाश का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस में CCTV कैमरों को स्कैन करके मामले की जाँच कर रही है। को इंसाफ दिलवा दो, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस सुन रहे हैं आपकी बात, ये लाइव जा रही है नहीं, और एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे, रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी।
सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही। एक बार उसके घर पहुंचे, आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी आंटी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे से हटा दिया है। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और राज्यसभा रुकन रामजी गौतम की जिम्मेदारी में इजाफा किया है और वो भी अब नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। वाज़ेह हो कि मायावती ने गुज़िश्ता दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटा दिया था। बीएसपी सुप्रीमो ने एक मीटिंग के दौरान अपनी जानशीनी पर वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई जानशीन नहीं होगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पैसों के लालच में नौजवानों को मंशियात की तारीकी खाई में धकेलने वाले मंशियात के स्मगलर्स को सज़ा देने में मोदी हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मिस्टर शाह ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हुकूमत का अज़्म मंशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर के लिए सख्त और मोहताज जांच पड़ताल के साथ मंशियात की लानत से लड़ना है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक तहक़ीक़ात की बेऐब हिकमत अमली के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में 12 मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों के ज़रिए 29 मंशियात के स्मगलर्स को कसूरवार ठहराया गया है। इससे कबल अमित शाह ने मणिपुर की सूरत-ए-हाल पर भी जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था। बद्रीनाथ माना में राहत व बचाव मुहिम फिर से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में लैंडस्लाइड से मुतासिर इलाकों में इतवार को तलाशी मुहिम के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैयारा 28 फरवरी को जोशीमठ के माना गांव के पास BRO कैंप में हुए लैंडस्लाइड के बाद से ही फ़िज़ाइया का चीता हेलीकॉप्टर चमोली के माना इलाके में राहत व बचाव मुहिम में लगा हुआ है। हुक्काम ने कहा कि मौसम ने हमारा साथ दिया है। कल चून BRO और मुलाजिमीन लापता हुए थे, इनमें से 50 को बचा लिया गया है और 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं 4 लोग भी अभी भी लापता हैं और इनकी तलाशी के लिए बचाव मुहिम जारी है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इनका पता लगा लेंगे। ज़ख्मी BRO मुलाजिमीन को आगे मजीद इलाज के लिए जोशीमठ आर्मी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बर्फानी तोदों की जद में आकर मुतासिर होने वाले वर्कर्स में से कई जख्मियों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिरीन ने इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में अपने तजुर्बात का इज़हार किया है। उनका कहना था कि पहाड़ की चोटी से बर्फ़ के तोदे खिसकने का वाक़या इंतहाई खौफनाक था और इस हौलनाक वाक़े को शायद ही वो भुला पाएंगे। क्या हुआ पता ही नहीं चला सर। कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। तो कितने घंटे आप बर्फ के नीचे रहे थे? घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ़ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ़ में जैसे तैसे भाग के गए। कुछ लोग आर्मी कैंप गए, कुछ लोग वहीं दबे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं कैसे क्या। टोटल 54-55 लोग थे हम टोटल। तो उस दौरान आप लोग काम कर रहे थे या? नहीं, सुबह के टाइम बर्फ़ गिर रहे थे, 1-1.5 मीटर बर्फ़ गिरी थी। तो इस टाइम बर्फ़ गिरी थी तो कोई बाहर आने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ रहना था बाहर। हमारे पे आसियाना वही था कि अपने रूमों में जो भी है। अब रूम ही चले गए तो कुछ नहीं बचा। फिर वो भी गिर के जब गए, जितना लुढ़कना था बाद में उनकी छतें फतें सब टूट फाट के
हम तो ये भी पता नहीं कि हम बाहर तो दरवाजे से आए कि दरवाजे था ही नहीं, तो आना कहा था। हम ऐसी रोड पे बिखरे पड़े मिले। तो आप कैसी तबीयत आपकी? ठीक है, थोड़ा सा पेन हो रहा, लेकिन दवाई दे दी, ठीक हुआ। थी वसु भाई जब ये ग्लेशियर वहाँ पर टूटा? सब मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे सब। तो कितने लोग थे आप कंटेनर के अंदर? हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। तो बर्फ के नीचे आप लोग दबे रहे कंटेनर के? एक कंटेनर जब उड़ा ना, तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। तो रेस्क्यू अभियान कितनी देर बाद चला, कितनी देर आप रहे कंटेनर पर? वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल BRO कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुँचे। कुल कितने लोग थे? हम एक साथ 23 बंदा पहुँचे BRO कैंप जी। अभी कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 6-7 बंदा लापता है सर 6-7 जी। अभी कोई पता नहीं हुआ? नहीं जी। सब आपके ही अपने साथी थे? जी हैं, एक ही कैंप में रहते थे, एक ही टेबल पे खाना खाते थे। पता नहीं सुबह का 28 तारीख की सुबह को पता नहीं 8:30 बजे का भाग्य था, एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। तो रहने के लिए क्या कंटेनर ही थे या कोई दूसरी नहीं कंटेनर थे। तो आप लोग कंटेनर के अंदर? हाँ जी कंटेनर थे। तो क्या कंफर्ट होता है कंटेनर के अंदर? ठीक है। हाँ सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ़ में निकले थे हम तो। जो लोग ये लापता बताए जा रहे हैं, ये लोग भी कंटेनर के अंदर से या कोई जी सर, हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं अभी। 4 बंदे हम सेफ। पेंटिंग की नुमाइश आइजेल नई दिल्ली में फनकाराना इजहार की एक अनोखी नुमाइश है, जो बढ़ते हुए फनकारों को अपने तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। वीना नारावाने और मिली चौधरी की जानिब से एहतमाम करदा ये नुमाइश बासलाहियत फनकारों के एक मुतनव्वे ग्रुप को इकट्ठा करती है, जिनमें मोनिका सिंह, मिली चौधरी, अनीता अपने म्यूज़िक के लिए मशहूर और धर्मेश शामिल हैं। सभी अपने मुनफरिद कामों की नुमाइश करते हैं। मिली चौधरी, जो क्यूरेटर और नुमाइश करने वाले फ़नकारों में से एक हैं, ने बताया कि वो अपनी 5 पेंटिंग्स डिस्प्ले कर रही हैं, जिनमें से 2 को कॉरिडोर में रखी गई हैं। So I am displaying 5 paintings, and the display of my paintings are here. 2 of them are in the corridor. The theme of my painting is Jodhpur, because recently I visited Jodhpur and I was awestruck with the beauty of Jodhpur, especially the blue city. Why is it called a blue city? You can see how I have painted it, and the architect of Jodhpur. The majestic Mehrangarh is the one which also I took as my inspiration for my painting. I have been doing these paintings from almost 4 years now, and I generally do it with the palette knife. So this time my theme has been Jodhpur. Last year it was Leh. So whichever place I visit, I generally like to paint it on my canvas and give my colors to the expression I want to, show towards the place which I had visited. Thank you so much. Now, Tvesha Singh here is one of the artists, and we have many others. We have Monica Singh, we have Millie Chaudhary herself, who is also exhibiting. We have Anita Kundalkar, who is exhibiting her mosaics. And we have Mr. Dharmesh as well, who is from the police. He is exhibiting here too with us. And we are very, very happy to have put all this whole thing together. And we are extremely elated to see the response we are getting here. And the people who are coming here are really appreciating it. And that is, I feel, has been a very, very fruitful exercise for us. Thank you. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ 10 मार्च को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। मंशियात के स्मगलर्स को सजा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, अमित शाह का ऐलान।
मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को तमाम ओहदों से किया बरतरफ, आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। उत्तराखंड में राहत कार्य जारी, 50 अफराद को बचा लिया गया, 4 अफराद के मरने की तस्दीक, कई अफराद हुनूस लापता। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।